सामग्री क्या क्या तंत्र की? तंत्र का सामग्री वगैरह होता है, बहुत अटपटा होता है। एक रेप्टाइल होता है, उसका जो सेक्स ऑर्गन है उससे बहुत सारे वेजिटेबल वगैरह काम मिल जाता है। ये कच्चा कलवा हो गया नाजायज फॉल, जिनके एबॉर्शन किया हुआ है उनको जब गाड़ देते हैं ना, वो ब्लैक मैजिक में माहिर होते हैं। क्योंकि वो जो क्लाउड के पीछे से जो वार करते हैं, ये तो माया है। ये माया समझा नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे समझ लीजिए आप मेरे सामने बैठे हो, हाँ जी, आपके हाथ में तलवार है, मेरे हाथ में तलवार है, ठीक ये है। सम्मुख समर है। लेकिन पीछे से आपने किसी को भेज दिया खंजर घोपने के लिए, वो दिखाई नहीं देगा, ऊपर से ठीक है, क्लाउड में से जो आएगा। ठीक है जी। इसमें निकुंभिला जी साधक को वरदान देती है। बहुत सारे देखिए, ये सब जो योगिनी होता है ना, इनको बोला जाता है उपदेवी। उपदेवी जी, जो पूरा का पूरा देवी नहीं है, लेकिन है माँ का अंश ही। तो इन लोगों का जैसे रिएक्शन भी फास्ट होता है, और जो भी देना हो, अगर थप्पड़ लगाना हो या फिर भोग कुछ गिफ्ट देना हो, वो जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लेते। ठीक है। माँ है एकदम अल्टीमेटम। माँ के आने से पहले ये लोग आते हैं डराने के लिए, बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये जो देवी है, इसका इन लोगों का बहुत बहुत टाइप का है, बहुत टाइप का है। जैसे इन लोगों का माला जो होता है वो गधे के दांत से होता है। गधा होता है ना, उनका दांत से माला होता है इन लोगों का। ठीक है। अच्छा, जो कपाल जो होता है वो सांप का होता है। सांप, बड़े वाले सांप, किंग, जैसे पगले किंग कोबरा। उस कपाल में साधक को कुछ पीना अगर पड़े, पानी पी लो, चाय पी लो, ऐसे जो भी पीना है उसमें पीना पड़ता है। एक टाइम रहता है, उसमें सब कुछ करना पड़ेगा। आप मतलब इसमें नहीं रह सकते, थोड़ा दूर में जाके अलग से रहना पड़ेगा। ठीक है जी। 11 दिन साधना के बाद माँ आएंगी, वो पूछेंगी आपसे, आप मुझसे किस रूप में मिलना चाहते हो? जो आप निकुंभला योगिनी बता रहे हो। हाँ जी। तो मतलब भार्या, मतलब पत्नी, माँ या फिर बहन? सेफ किस में? मदर, माँ। माँ बोल दो। आपने किस रूप में सिद्ध की हुई है? माँ के रूप से। ठीक है। क्योंकि अगर पुत्र कोई गलती भी करता है, माँ क्षमा कर देता है, लेकिन बाकी दो रूप में ऐसा नहीं होगा। बहन भाई में झगड़ा होता है, और पति पत्नी के बारे में बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। तो इसीलिए माँ का जो रूप है उस हिसाब से करने में ही सेफ रहता है, और सिद्धि भी जल्दी मिलती है। लेकिन सबके सैक्रिफाइस अलग अलग है। आपने सही कहा कि माँ अलग रूप में आपको, लेकिन नहीं, सैक्रिफाइस सबके लिए एक ही है। वो सैक्रिफाइस देने के बाद ही तो वो आएंगी। ठीक है, लेकिन वो हर रूप फिर अलग है। नहीं, मैं जब बोलूंगा माँ, तब जाके रूप चेंज होगा, उससे पहले एक ही रहेगी। वो बात ठीक है। हाँ। लेकिन आपने जैसे माँ रूप में सिद्ध किया, कि जिसने बीवी रूप में सिद्ध किया, तो उसके काम मेरे हिसाब से तो ज्यादा जल्दी होने चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब बुला रहे हैं उसको, तब तो ऑलरेडी आप बुला चुके हैं उसको। मतलब वो जब आएंगे आपके पास, तब तो ऑलरेडी काम मतलब हो गया, बन चुका काम। ठीक है, तो हो गया। अब आप मतलब पूछ ली, अब जब पूछेंगी उसके बारे में अब बोल देना कि आप मुझसे ऐसे रूप में। कितने दिन की टोटल ये सिद्धि है पूरी इसमें? मतलब कितना वक्त लगता है? कितना वक्त लगता? 11 दिन। सिर्फ 11 दिन के अंदर? और मंत्र या फिर आपको कैसे रहना होता है उन 11 दिनों तक? 11 दिनों तक सिर्फ इतना तक पहन सकते हैं, ठीक है, बस, और कुछ नहीं। और ये करना होता है सबसे ज्यादा जिस दिन ठंड पड़े, उन 11 दिनों में। और ये शमशान में होती है, बंद कमरे में, या फिर कैसे? पहाड़ में होने से ज्यादा अच्छा रहता है। पहाड़ में होने से अच्छा रहता है, क्योंकि इस साधना को करने के लिए जो अटूट जो मनोबल लगेगा, तो सर्दी वो साधक को पूरा खत्म कर देगा। वो अटूट मनोबल चाहिए होता है कि मैं इसको करूं, कंप्लीट करूं। ठीक है। और सबसे ज्यादा दिक्कतें क्या क्या आती हैं? क्या कोई और प्रेत भी अटैक कर सकता है, या फिर कोई वहां पर जो छोटी मोटी एंटिटी है वो आपकी साधना भंग करने की कोशिश कर सकती है? योगिनी साधना में उतना प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन जो थोड़ा बहुत आ जाता है। यक्षिणी में? यक्षिणी में होता है प्रॉब्लम। कितना प्रॉब्लम होता है? जैसे समझ लीजिए यक्ष, यक्षिणी, ये सब पहले बोला गया है कि हिमालय के उस पार यक्ष रहते हैं। ठीक है। पहले वाले हिमालय के उस पार क्या है? चाइना है। ठीक है। और पहले बोला गया है कि यक्ष, यक्षिणी, ये सब बहुत इंसान से बहुत आगे है। मतलब किसी भी रूप में आप चले जाओ, पैसे को छुपाना इन लोगों का मेन मोटो है। पैसे का हिसाब, सारा का सारा हिसाब पैसे का, जमीन में कितना गड़ा हुआ है धन, उसकी रक्षा भी करते हैं। जी।
जैसे 1.5 फुटिया बोला जाता है ना, ये एक टाइप का यक्ष है, दोनों साथ में रहते लिलीपुट। हैं जी। लिलीपुट 1.5 फुटिया एक ही चीज है? लगभग एक ही है। ठीक है। तो जैसे योगिनी जो है वो किस तरीके के आपके काम करती हैं, किस तरीके से आपका पैटर्न है, क्या भोग देते हैं, थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हैं? जैसे योगिनी मतलब ब्लैक मैजिक जिसको बोला जाता है, ब्लैक मैजिक, वो हर किसी में इसमें हो सकता है, हर किसी को काम में लिया जा सकता है। निकुंबिला देवी ब्लैक मैजिक के एक्सपर्ट है और साधक को भी बना देते हैं ब्लैक मैजिक का एक्सपर्ट। ठीक है। साधक के अनुरोध पे माँ काम करती हैं और उस हिसाब से काम होता है। लेकिन जो भी काम होता है बहुत मजा आ जाता है काम में। ऐसा ब्लैक मैजिक इस टाइप का हो सकता है कि आप एक बात समझ लो कि रामायण के टाइम पे वो तो जो पुष्पक विमान था रावण का, ठीक है, लेकिन जो क्लाउड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बादल के पीछे से छुप के काम करना। आपकी हिंदी थोड़ी वीक है ऐसे? जी, थोड़ा वीक है। तो इसीलिए तो वहां से छुप के वार करना शत्रुओं पे, ये होता था उसका सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक। और इस देवी को पूजा करने के बाद इंद्रजीत का हारना इम्पॉसिबल था, इसीलिए पूजा करते वक्त लक्ष्मण ने उससे जाके मारा था। ओके। दूसरी चीज मेरे को ये जाननी है, आप बंगाल से हैं जी। बंगाल में ट्रेंड क्यों है तांत्रिक बनने का? कितने तांत्रिक हैं वहां? ढेर सारे, जितने आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए। मेरे ख्याल से भारत के सबसे ज्यादा अगर तांत्रिक कहीं हैं तो वो बंगाल में ही है। हो सकता है, मुझे पता नहीं। मतलब वहां की ऐसी लैंड एनर्जी में कुछ है या फिर क्या है कि वहां पे तंत्र इतना ज्यादा प्रचलित है? तंत्र देखिए, बंगाल एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सिर्फ बंगाल में नहीं, आसाम में भी है ऐसा। बहुत सारे पीठ जिसको बोला गया है, ठीक है, हाँ, बहुत सारे पीठ वहां पे है। और वहां का जो एटमॉस्फेयर है कि एक चीज को हासिल करना, कोई अगर मतलब दिमाग पे अड़ जाए, उसको उस चीज को हासिल करना बाय हुक और बाय क्रूक। तो इसीलिए अगर सीधा हुआ तो हुआ, नहीं तो तंत्र वो उंगली टेढ़ी कर लेना है, जिसे कहते हैं ना सीधी उंगली से घीरा निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, तंत्र वही है जी। तो निकुंबिला देवी के बारे में और आते हैं, आपने तामसिक तरीके से इनको? ये तामसिक ही है, सात्विक या राजसिक से नहीं होगा, प्रॉपर तामसिक है। क्या क्या भोग लगते हैं, कुछ बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं, बताइए। जैसे पहला बात तो खून लगेगा। किसका? वो नहीं बता सकते। खून लगेगा, पांच किस्म का खून, अपना भी, उसके अलावा भी और भी 4 किस्म का लगता है। थोड़ा सा डिटेल। एक 4 पैर वाला, एक 2 पैर वाला, और जिसका बहुत सारे पैर हो। ऐसा क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। एक का नाम बताइए। बिच्छू हो गया। बिच्छू हो गया, और आपका एक वो इस कान खजूरा। हाँ, इस योगिनी में कोई स्पेशली जो रेप्टाइल होते हैं ना, रेप्टाइल का काम मिल जाता है, क्योंकि तंत्र का बहुत सारे चीज, एनिमल आइटम रेप्टाइल से मिलता है। सामग्री क्या क्या तंत्र की, कुछ बता सकते हो? मेन तंत्र का मतलब जो मेन देविया होता है ना, उनको छोड़ के आप किसी भी उपदेवी को ले लो, तो उन लोगों का जो सामग्री वगैरह होता है ना, बहुत अटपटा होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स? जैसे एक रेप्टाइल होता है, यहाँ पे मिलता है, वो कोमोडो ड्रैगन टाइप का होता है, लेकिन छोटा होता है। क्या नाम है उसका हिंदी में? पटड़ा गो, समझ गया मैं। सांडे बोल के कुछ होता है। नहीं, गो बोलते हैं उसको। गो मॉनिटर लिजर्ड टाइप। हाँ, यस, मॉनिटर लिजर्ड। उसका जो सेक्स ऑर्गन है, उससे बहुत सारे वशीकरण वगैरह काम में लिए जाते हैं। कैसे? उसके ऊपर बहुत सारे मंत्र होते हैं, उसको पहले शोधन करना पड़ता है, उसके बाद स्नान करवाना पड़ता है, उसके बाद मंत्र शोधन होता है, उसके बाद और भी कुछ सारे थोड़ा बहुत चीज लगते हैं, तब जाके उसके बाद हवन होता है, उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट होता है।